दोस्तों नमस्कार। नमस्कार सर। मैं आपका दोस्त एडवोकेट KB हिसार और आज हमारा इनपुट सेशन है। जैसे आपने बोर्ड पे देखा होगा, मानकों को संतुलित करना, ठीक है, बैलेंसिंग द स्केल, ठीक है, इसी पे आज हमारा इनपुट सेशन रहेगा। सुधार के दिनों में संतुलन बैठाना ऐसा ही दुष्कर है जैसे कि रेत के ढेर पर नाना प्रकार के मानक लेकर बैठ जाना। जब हम रिकवरी की तरफ बढ़ते हैं, जब एडिक्शन से हम रिकवरी की तरफ जाते हैं, तो उस समय संतुलन बैठाना, अपने आप पे कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी कठिनाई है, एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि इस समय में हम अपने आप पे संतुलन बैठाते हुए काफ़ी समस्याओं का सामना करते हैं। क्योंकि ये ऐसा समय है कि जब हम एक कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हमें नशा करना है या नहीं करना, कैसे हम रिकवरी में लंबे समय तक रह पाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा कठिन समय एक व्यक्ति के लिए रहता है जब वो रिकवरी में आता है। जैसे कि रेत के घर पे, रेत के जो होते हैं ना, बालू रेत होती है, उसमें आपने देखा उस पर घर थोड़ी बन सकता रेत की। आप इतनी करोगे थोड़ी सी होती फिर गिर जाएगी। तो उस पर कोई इंसान ऐसा सपना देखे कि रेत की खड़ी कर करके घर बना ले या कोई खिलौना उसका बना दे, तो पॉसिबल नहीं हो पाता ना। ऐसे ही ये समस्या इसमें आती है। जैसे रेत को अपन इधर करते हैं ऊपर, फिर ऊपर करेंगे वो नीचे गिर जाएगी। ऐसे ही जो समस्या उधर आती है, यही सेम जब आप रिकवरी की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारा लक्ष्य यह है कि मानकों को दोनों तरफ बराबर की मात्रा में रेत जमाना है ताकि एक संतुलित मान प्राप्त हो। हमें उस कंडीशन में, जब हम रिकवरी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जब हम नशे को छोड़ के एक सुधार की अवस्था में जा रहे होते हैं, अपने आप को उसमें ढाल रहे होते हैं, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक संतुलन हमें बना के रखना है। इस संतुलन में सारी समस्याएं आएगी। आपको शराब का ठेका भी दिखेगा, जो आप नशा करते हैं वो लोग भी दिखेंगे, जिन दोस्तों के साथ बैठ के आपने नशा किया था वो लोग भी दिखेंगे आपको। एक तरफ तो वो लोग दिखेंगे जिनके साथ आपने नशा किया था, वो ठेका दिखेगा। एक तरफ आपको फैमिली मेम्बर दिखेंगे, जो दोस्त दिखेंगे जिनके साथ नशा किया था, उसमें आपको यूँ लगेगा कि यार नशा कर लें। उधर जो घर के लोग दिखेंगे, उधर आपको उनकी तरफ देख के लगेगा कि इन लोगों के लिए हमें नशे से बचना है। उधर जो आपको शराब का, नशे का ठेका दिखेगा, उसको देख के आपको लगेगा हम नशा कर लें। लेकिन आपका घर दिखेगा, आपको घर देख के लगेगा नहीं, इस घर को बचाना है, इसको नशे से मतलब बचा के रखना है। स्कूल दिखेगा बच्चों का, आपको लगेगा कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है। तो आपका तालमेल, बैलेंसिंग होता रहेगा। उस कंडीशन में आपको बड़ी ही बारीकी से, समझदारी से काम लेते हुए उसको संतुलन बनाए रखना है। सुधार की प्रक्रिया के दौरान हम ऐसा ही करते हैं। हम अपने नशे से क्लीन समय और 12 कदमों को लेकर आधारभूत रूप से बैठ जाते हैं और फिर समान रूप से हर बात को वजन देते हुए अपने कार्यक्रम के साथ रोज़गार, घर की जिम्मेदारियों, दोस्तों, स्पोर्ट्स मीटिंग और सेवा कार्यों को कुछ इस तरह जोड़ लेते हैं कि मानकों का संतुलन न बिखरने पाए। जब हम इस सुधार की तरफ बढ़ते हैं तो हम, कई बार आदमी फ्री रहता है तो वो नशे की तरफ दौड़ता है, उस पीयर ग्रुप की तरफ जाता है जिसके साथ बैठ के वो नशा करता है। उस समय में हम अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करते हैं, बच्चों के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, घर के कार्य करते हैं, योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। इस तरह की चीज़ें हम करते हैं ताकि एक संतुलन बना रहे और घर की जिम्मेवारियां भी हम निभा सकें। तो इस टाइप की चीज़ें, दोस्तों के साथ बैठना और कैसे संतुलन बैठाना है, कौन से दोस्त चुनने हैं जो कि नशा नहीं करते, उनके साथ बैठना है, कौन से दोस्त हैं उनको इग्नोर करना है जो नशा करते हैं। ये पूरा संतुलन हम जब बैठा के रखेंगे तब हम रिकवरी की तरफ बढ़ पाएंगे। और यही हमारा फ़र्ज़ बनता है। क्योंकि जब हम रिकवरी की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि शाम के समय जब हमारे विड्रॉल सिम्टम होते हैं, जब हमें एकदम से वाइब्स आती है कि हमें नशा करना चाहिए, उस कंडीशन में हम घर से बाहर ना निकलें या उस नशे के एरिया में ना जाएं जहाँ पे शराब का ठेका है, या फिर कोई इंजेक्टिव पेशेंट है तो उस हॉटस्पॉट एरिया में ना जाएं जहाँ पर आपको वो दोस्त मिलेंगे जो इंजेक्ट करते हैं। आपकी जेब में पैसा भी नहीं है तो भी आपको वो जो दोस्त मिलेंगे ना, वो आपको एक बार फ्री में नशा करवा देंगे। तो इसलिए हमें उन स्थानों से बचना है और उसको संतुलन बना करके हमें चलना है, मानकों का संतुलन न बिखरने पाए। हो सकता है कि हमारा पहला प्रयास हमारे अपने मानकों को निष्फल कर दे। जब हम नशे को छोड़ रहे होते हैं, अब एकदम से क्रांति लेके आते हैं ना, अब हम नशा छोड़ेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, शराब नहीं पिएंगे, नशा नहीं करेंगे, तो
हो सकता है हम पहली बार प्रयास करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि सेंटर में लोग आते हैं, नशा छोड़ते हैं, पहली बार जाके घर पे जाके रिलैप्स हो जाते हैं, नशा फिर करने लग जाते हैं। तो एक आधी बार ऐसी समस्याएं आ जाती है कि हम छोड़ने का प्रयत्न करते हैं लेकिन हम उसको नहीं छोड़ पाते। इस बात से मैं ये नहीं समझना है कि पहली बार हमने शराब या नशा नहीं छोड़ पाए तो अब हम नहीं छोड़ पाएंगे, लोगों के ताने वही लगने हैं तो अब ये ताने मार रहे हैं तो हम कैसे छोड़ें। पहली बार में ऐसी समस्या आ जाती है तो उस समस्या से घबराना नहीं है। अगर कोई समस्या आ जाए तो पुनः से दूसरा अपने को प्रयास करना है। हमें लग सकता है कि सेवा कार्य में ज़रूरत से ज़्यादा उत्साहित होकर अपने रोज़गारदाता या अपने परिवार को दुविधा में डाल दिया। जैसे हम कई बार ऐसा लगता है कि कोई भी कार्य करते हैं, नशा करते हैं, ऐसा लगता है कि अब परिवार वालों को ज़्यादा दुविधा में डाल दिया। जैसे कोई बंदा ऐसा होता है जो कि नशे की हालत में घर का सामान बेच देता है या जहाँ से राशन लेके आते हैं वहाँ से उधार नशा लेके आ जाता है या पैसा लेके आ जाता है। तो एक लगता है कि यार घर वालों को दुविधा में डाल दिया, यहाँ तो हम इससे पैसा लेते थे राशन पानी लाने के लिए और इससे हमने पैसा उधार लेके नशा कर लिया। इस तरह की चीज़ें इंसान के इसमें दुविधा में इंसान पड़ जाता है। तो ये समस्याएं शुरुआती समय में इंसान को आती है। लेकिन जब इसी समस्या के निदान के लिए हम अन्य सेवा से ही त्याग पत्र देकर पीछे हट जाना चाहते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे मानकों का दूसरा पक्ष असंतुलित होने लगता है। जब हम एक बार हमने प्रयास किया नशा छोड़ने का, हम नशा नहीं छोड़ पाए तो हमें फिर से ये सोचना चाहिए कि हमें दोबारा से फिर नशे को छोड़ने का प्रयास करना है। कई बार इंसान ये सोचता नहीं कि मैं नशा नहीं छोड़ पाया, चलो ठीक है अब तो मैं छोड़ ही नहीं पाऊँगा, फिर वो नशे को करने लग जाता है तो वो आपका संतुलन बिगड़ जाता है। संतुलन में आप ये समझो कि दो पिलर है। एक साइड तो वो है कि जो आपको नशे की तरफ लेके जा रहा है, एक पिलर वो है कि जो आपको नशा छुड़वाने की तरफ आपकी थिंकिंग लेके जाती है। तो जब आप नशा कर लेते हो, वापस संभल जाते हो तो ये पिलर फिर मजबूत हो जाता है। फिर नशा करके आपको लगेगी अब तो छुड़ेगा ही नहीं तो फिर एकदम से ये पिलर भारी हो जाता है, ये फिर ऊपर हो जाता है। तो हमें उन चीज़ों से घबराना नहीं है और नशे को छोड़ने के लिए हमें प्रयास करते रहना है। हो सकता है ऐसे भी व्यक्ति होंगे जिनको एक बार नशा छोड़ा, फिर से उनको आदत लग गई, दोबारा प्रयास किया, फिर आदत लगी, तो भी ऐसा नहीं सोचना है कि यार मैंने तो एक दो बार कोशिश की अब नशा नहीं छोड़ पाऊँगा। अगर आप नशा छोड़ने का प्रयास करते करते आपके 5 साल 10 साल भी निकल गए हैं तो भी आप उदास निराश ना हो, क्योंकि हो सकता है कि आपको 11 साल बाद ये किस्मत में लिखा हो कि आप नशा छोड़ेंगे। तो आपको प्रयास करते रहना है, ऐसे हार नहीं माननी है कि मैं तो नशा छोड़ नहीं पाऊँगा। और हमारे आसपास भी जो लोग हैं जो नशा 10 साल से 15 साल से नहीं छोड़ पा रहे हैं तो हमें जजमेंटल नहीं होना है कि ये इंसान तो 10 साल से नशा कर रहा नहीं छोड़ पाएगा। हमेशा व्यक्ति के प्रति पॉजिटिव रहना है, उसका मान सम्मान करना है और ये उसको समझाना है कि आप नशा छोड़ें। हमारी आंखों के सामने भी कोई व्यक्ति अगर 1 बार 2 बार 10 बार ये वादा करके गया है कि मैं नशा छोड़ूंगा और वो 11वीं बार भी नशा करता है तो हमारा मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप उसको ईमानदारी से फिर से समझाएं। उसके बाद गाली गलौज करना, उस पर शक करना, उसकी इंसल्ट करना, ये हमारा फ़र्ज़ नहीं है। ठीक है, ऐसी स्थिति में हम उन सदस्यों से मदद की गुहार कर सकते हैं जिन्होंने अपने अपने मानक सुस्थिर किए हैं। ऐसी जब कंडीशन आती है ना कि हम नशे में हैं और हम छोड़ नहीं पा रहे हैं तो हम किन की मदद ले सकते हैं। जैसे कोई गाड़ी का ड्राइवर है पुराना, वो गाड़ी चला रहा है 20 साल से, अच्छे से गाड़ी चला रहा है, हमने नई नई गाड़ी ली है, हम ठीक से चला रहे हैं लेकिन कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ गई तो हम बोलते हैं ना कि यार गांव में पुराना बंदा है, वो चाचा ताऊ वो गाड़ी चला रहा है, उससे पूछते हैं कि क्या है, वो बताया था कि ये दिक्कत है। वो मिस्त्री नहीं होता लेकिन उसको जानकारी होती। ऐसे ही हमें उन लोगों से मदद की विनती करनी है, गुहार लगानी, जो एनए का प्रोग्राम ले चुके हैं, जिन्होंने अपने आप को रिकवर कर लिया है, जिनकी 10 साल की 12 साल की 15 साल की रिकवरी है। अगर हम उन बंदों की मदद लेते हैं तो हमें वो बारीकी से चीज़ें बताएंगे कि किस तरीके से आपको धीरे धीरे इस नशे को छोड़ना है। नशे को आप एकदम से सोचें कि एकदम से नहीं छूट पाएगा, इसको धीरे धीरे आपको प्रयास से इसको छोड़ना पड़ेगा। जैसे मिट्टी होती है, आप एकदम से मिट्टी से खड़ा करके मकान नहीं बना सकते। मिट्टी से मकान बनाने के लिए पहले उसकी ईंटें बनती है कच्ची, एक लेबर लगती है, उसके बाद ईंटों को पकाया जाता है, फिर मिस्त्री उसको मकान बनाता है, प्लस्तर होता है, लिपाई होती है। ऐसे ही नशे को छोड़ने के लिए आपको धीरे धीरे प्रयास करना पड़ेगा और धीरे धीरे प्रयास में जो वो लोग रिकवरी में हैं हमें उनकी मदद अवश्य ही लेनी चाहिए जो रिकवरी मेंबर है। दूसरी बात, अगर एक बंदा पैसे से बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, एडिक्शन में है, एक बंदा ऐसा है जो नॉर्मल व्यक्ति है बट उसकी रिकवरी 15 साल की है, तो जो बंदा पैसे वाला है
जो एडिक्शन में है उसके लिए वो बंदा बहुत ही ज़्यादा सीनियर और रिस्पेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि वो 15 साल की रिकवरी लेके बैठा है। वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, उसने अपने पूरा प्रयास करके रिकवरी ली है। रिकवरी लेने के लिए उसने काफ़ी विड्रॉल सिम्टम भी आए, काफ़ी समस्याएं आई, उसको बार बार शराब का ठेका भी दिखा है, बार बार वो दोस्त भी दिखे नशा करते हुए। तो हमें ऐसे व्यक्ति को कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हमसे छोटा व्यक्ति है, उसका हमें हमेशा सहारा लेना चाहिए। ऐसे लोगों को आसानी से पहचाना जा सकता है, वे दिलो दिमाग से एकदम चुस्त दुरुस्त, निश्चिंत और आत्मविश्वस्त नज़र आते हैं। आपने देखा होगा जो लोगों ने नशा छोड़ रखा है या नशा नहीं करते हैं, वो इंसान आपको अलग ही दिखेंगे, चेहरे पे अलग से चमक दिखेगी, बात करने का तरीका अलग से दिखेगा। और जो उल्टा जो रिकवरी में बंदे हैं 15 साल से, उनकी बातों में आपको ठोस दिखेगी, एक क्रांति की तरह बातें दिखेगी, वो आपको समझाएंगे, उस तरीके से समझा पाएंगे वो। तो उन बंदों को अलग से ही आपको पहचान में आ जाएंगे, वो अलग से एक जेंटलमैन टाइप से लोग दिखेंगे, वो एक अलग से दिखेंगे कि इन्होंने एक त्याग तपस्या करके इस रिकवरी की तरफ बढ़े हुए हैं। तो उन व्यक्तियों से आप मदद ले सकते हैं। आपके गांव में, शहर में, हर जगह पे ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जिन्होंने नशा मुक्ति केंद्र में या एनए के प्रोग्राम में जाकर के नशा छोड़ा है या फिर घर पे ही नशा छोड़ा। ऐसे व्यक्तियों से आप सलाह लें, वो आपको हमेशा ऐसी उचित सलाह देंगे कि जिससे कि आप उस नशे को आसानी से धीरे धीरे करके छोड़ पाएंगे। क्योंकि वो लोग आपको बता सकते हैं कि जब मैंने नशा छोड़ा मुझे क्या क्या समस्याएं आई, क्या क्या दिक्कतें आई। वो आपको बता देंगे ये दिक्कत आई, ऐसे दिक्कत आई, तो मैंने इसको ऐसे इस दिक्कत को सुलझाया। वो आपको बता देंगे कि मैं शादी में शराब पीता था, मैंने नशा छोड़ दिया, और मैं जब शादी में किसी में जाता था तो शराब के स्टॉल लगते थे, तो फिर मुझे कैसे मैं उससे बचा। तो आपको ये भी गाइड कर दे कि आप जब भी किसी बारात में, शादी में जाएं, आपने नशा छोड़ा हुआ है, तो आप पहले पता ही होता है कि शादी में कैसा ब्यों होता है, कैसा घर बार है, और शराब के अगर स्टॉल लगते हैं तो पहले ही पता चलता है कि उनका शराब के स्टॉल लगेंगे। आप उस शादी में मत जाओ। इन चीज़ों का हमें परहेज़ करना पड़ेगा शुरुआती टाइम पे, तब हम उस नशे को छोड़ पाएंगे। वे हमारे संभ्रम को देखकर पहले तो मुस्कुराएंगे, फिर वे हमसे अपने अनुभव बांटते हुए हमें बताएंगे कि नशे से मुक्त होने की प्रक्रिया में वे कैसे धीरे धीरे आगे बढ़े थे। जिस व्यक्ति के पास हम जाएंगे कि हमें नशा छोड़ना है, जो 15 साल 20 साल का रिकवरी मेंबर है, वो शुरुआत से आपको गुस्से से नहीं देखेगा, घृणा की नज़रों से नहीं देखेगा, वो प्यार की नज़रों से मुस्कुरा करके आपको देखेगा, आपसे प्यार से बात करेगा, उसके चेहरे पे स्माइल रहेगी, उसके चेहरे पे एक ऐसा भाव आपको दिखेगा, अगर आप पढ़ पाओ तो उसको लगेगा कि इस व्यक्ति को मेरी ज़रूरत है, मैं इसकी सहायता करूँगा। उसके मन में एक ऐसे आपके प्रति एक ट्यूशन टाइप की चीज़ रहेगी कि इसको मुझे बिना पैसे लिए बढ़ाना है। और कैसे वो अपने अनुभव बताएंगे कि कैसे कैसे नशा छोड़ेंगे, क्या क्या समस्या आती है। जब इंसान नशा छोड़ता है तो घरेलू समस्याएं भी कई बार ऐसी आती है कि नशा छोड़ने के बाद उसको पुराने ताने पड़ते हैं। नशा करता था तो वो ताने सहन कर लेता था, लड़ लेता था। नशा छोड़ने के बाद बिना नशा किए कैसे उस तानों से बचना है, किस तरीके से समाज में अपनी वापस वही रैपो बिल्ड करनी है, वो आपको बता पाएंगे। उन्होंने अपने अपने मानकों के दोनों तरफ पूरी सावधानी से किस तरह केवल कुछ एक ही रेत कण जोड़े थे, और इस तरह अपने सुधार के दौरान उन्होंने वांछित संतुलन बिठाया था। वो लोग जो रिकवरी में हैं उनसे आप ये चीज़ें पाओगे कि उन्होंने रिकवरी करने के लिए छोटी छोटी बातें की होगी। एकदम से उन्होंने ऐसे नहीं किया होगा कि अभी से नशा छोड़ना है, ये बोतल तोड़ दी, ये नशा फेंक दिया, नहीं। धीरे धीरे करके एनए की मीटिंग में गए होंगे, अच्छे पॉजिटिव लोगों के साथ बैठे होंगे, नशा मुक्ति केंद्र में गए होंगे, वहाँ पे क्लासें लगाई होगी, अटेंड की होगी, तब उन्होंने धीरे धीरे इन चीज़ों को सेट किया होगा। तो ये सारी बातें आपको उन लोगों से जब आप मिलोगे तो आपको पता चलेगी। मैं अपने जीवन को संतुलित करना चाहता हूँ। आज मैं दूसरों को उनके अपने अनुभवों को शेयर करने के लिए कहूँगा, जिससे वे संतुलन लाने का रास्ता ढूंढ सकें। मैं अपने जीवन को संतुलित यानी कि नशे से दूर करके संतुलन बना के आगे ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, और दूसरे लोग जिनके अनुभव हैं, जो रिकवरी मेंबर हैं, उनसे मैं ये चीज़ें शेयर करने के लिए कहूँगा, उनसे विनती करूँगा, उनके पास बैठूँगा, उनसे ज़्यादा समय गुजारूँगा कि वो मुझे इन चीज़ों के बारे में बताएं कि कैसे मैं अपनी ज़िंदगी में नशे को छोड़ने के लिए संतुलन बनाते हुए इस कदम में आगे बढ़ करके कैसे नशे से दूर रह करके अपने परिवार के साथ इज्जत से और मान सम्मान से जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। ठीक है।